Method number 5. In this method, here is one right angle triangle. In a right angle triangle, you have value of one side and one angle. One side and one angle. Then you can find other parts of this triangle. Means other sides and other angles. Okay? Right angle triangle has total 6 parts. 3 angles, 3 sides. One angle is right angle. Means one angle तो है ही. अब एक एंगल और एक साइड दी हुई है, तो 3 पार्ट्स तो हो गए. दूसरे 3 पार्ट्स फाइंड करने हैं. तो कैसे करेंगे देखो. यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 90. ओके. बी इज इक्वल टू 60. एंगल बी इज 60. AB is equal to 15. AB is equal to 15. Then find other sides and angles of the triangle. Okay? तो देखो, this is a right angle triangle. So, angle C is 90. This is 60. The sum of 3 angles of triangle is 180. मीन्स तीनों एंगल का टोटल होता है 180. तो हम ए फाइंड कर सकेंगे. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. एंगल ए बी इज 60, सी इज 90 इज इक्वल टू 180. एंगल ए 90 plus 60 150 is equal to 180. Angle A is equal to 180 minus 150. Angle A is equal to 30. तो देखो, ये तो हमने फाइंड कर ली. ये तो मालूम ही है कैसे करना है. अब क्या करना है सर? हाँ बोलो. देखो, एक ही साइड है आपके पास. सपोज आपके पास 2 साइड हो ना, तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड फाइंड कर पाएंगे. बट हियर वी हैव ओनली 1 साइड. तो क्या करेंगे? तो बस यहां ही ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना है. अब ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, और ये कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो चैप्टर 8 तो आ ही गया है, बट चैप्टर 9 इसी कंसेप्ट में पूरा समझ में आ जाएगा. बराबर. देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई भी रेशियो लो. सपोज साइन लिया तो क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां एंगल लेना है. सपोज 60 लेते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू हम टेबल में से रख सकते हैं. तो सपोज आपके पास एंगल एंड ये 2 साइड, ये 3 में से किसी भी 2 की वैल्यू आपके पास हो तो तीसरी वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे. आ गया समझ में? मीन्स एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, तो ऑपोजिट साइड आप फाइंड कर पाओगे. ओके. बस यही कंसेप्ट है. बट इसके कंसेप्ट में इतना सोचना है कि हम रेशियो कौन सा लेंगे, रेशियो कौन सा लेना है, यही हमें सोचना है. तो देखो, अब सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कौन सी साइड फाइंड करनी है. एसी फाइंड करनी है कि बीसी करनी है? एसी. चलो पहले एसी करनी है. तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो एसी इसके लिए ऑपोजिट साइड है. तो एक साइड ऐसी सिलेक्ट करो जो फाइंड करनी है, और दूसरी साइड ऐसी सिलेक्ट करो जिसकी वैल्यू दी हुई है. तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है. तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो होता है? साइन. ये आप टेबल पैम्पलेट में देख सकते हो. So sin 60 is equal to opposite side upon hypotenuse. Value of sin 60 √3 upon 2. Opposite side AC, hypotenuse AB. Put value √3 upon 2 is equal to AC, AB की वैल्यू 15. 15 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा.
15 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू AC. 15 अपॉन 2 7.5 रूट 3 इज इक्वल टू AC. ओके, तो ये हमें मिल गई AC की वैल्यू. अब AC की वैल्यू हमें मिली 7.5 रूट 3. दो साइड मिल जाने के बाद पाइथागोरस से हम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं. और सपोज हमें पाइथागोरस नहीं करना है तो ऐसे ट्रिगोनोमेट्री से भी कर सकते हैं. सपोज यही एंगल लो, तो ये फाइंड करने के लिए ये कैसी साइड हुई? एडजेसेंट साइड. ये हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉस. cos 60 is equal to BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB. वैल्यू ऑफ cos 60 1/2. ये वैल्यू टेबल में से फाइंड करनी है. BC एंड AB की वैल्यू है 15. 15 यहां ऊपर चला जाएगा. 1 इंटू 15/2 इज इक्वल टू BC. So 15/2 means 7.5 is equal to BC. ओके, हाँ, यहां पर सपोज ये नहीं कर सकते हो आप और यही रखना है आंसर तो भी चलेगा. बराबर. तो देखो, ऐसा आंसर रख के सपोज आप पाइथागोरस करो ना तो वो थोड़ा हार्ड रहेगा. तो ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरस से भी इजी हो जाएगा. फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट समझ लो. दो साइड है तो दो साइड ऐसी सिलेक्ट करो कि एक की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे की वैल्यू है और एंगल है, आप फाइंड कर पाओगे. ओके, तो ऐसे हमने दोनों साइड और एक एंगल फाइंड कर दिया. देख लो. अब नेक्स्ट मेथड में क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की वैल्यू है आपके पास. दो साइड और बाकी के एंगल एंड साइड फाइंड करो. देखो उसका एग्जांपल. इन ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90. बी इज 90. देखो ये कहीं पर भी लो चलेगा. बी परफेक्ट यानी राइट एंगल परफेक्ट होना चाहिए. AC इज 6 रूट 2. BC 3 रूट 6. Find other parts of this triangle means AB and these two angles. देखो दो साइड है तो हम एंगल भी फाइंड कर सकेंगे, बट वो चीज बाद में. सबसे पहले तीसरी साइड तो फाइंड कर ले पाइथागोरस से. वो तो बहुत इजी है, सिंपल पाइथागोरस ही है. तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90. सो बाय पाइथागोरस AC square is equal to AB square plus BC square. AC is 6 root 2 whole square. AB square. BC is 3 root 6 whole square. देखो 6 square 36. root 2 square 2. AB square 3 square 9. root 6 square 6. 36 into 2 72 is equal to AB square. 9 6 ja 54. 54 goes to left side. 72 minus 54 is equal to AB square. 72 minus 54 18 is equal to AB square. देखो AB स्क्वायर 18 है तो AB क्या होगा? रूट 18. अब 18 का रूट कैसे निकालेंगे? तो ये हमें सीखना है. 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3. 3 इंटू 3 का रूट 3, 2 का नहीं निकलेगा रूट 2. सो AB इज इक्वल टू 3 रूट 2. तो चलो हमें एक साइड मिल गई. ये 3 रूट 2. अब एंगल फाइंड करना है. तो चलो सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड करेंगे?
सबसे पहले ए। चलो सपोज हमें ए फाइंड करना है, बराबर। तो ए के लिए एंगल फाइंड करना हो ना, तो दोनों साइड की वैल्यू हमें चाहिए। तो कौन सी दो साइड है हमारे पास? ये दो। ऐसे सोचो तो ये भी है, बट ये भी अलग से फाइंड की ना, तो इसको अभी नहीं गिनते, क्योंकि सम ऐसा ही है, इसी पे एंगल ही फाइंड करो, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्यों फाइंड करेंगे। तो कौन सी दो साइड है हमारे पास इसके लिए? ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड BC, हाइपोटेन्यूज AC। देखो एकदम सिंपल है। साइन ए इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 3√6, AC की वैल्यू है 6√2। 3 2 जा 6, √6 मीन्स √3 इंटू √2, √2 कट, तो क्या मिला? साइन A इज इक्वल टू √3/2। सो साइन A इज इक्वल टू √3/2 वैल्यू साइन में कहां आती है? तो साइन 60 में आती है। तो दोनों साइन मिटा दो, तो A इज इक्वल टू 60। सो एंगल A इज इक्वल टू 60। तो एंगल A हमें 60 का मिल गया। चलो ये एंगल 60 मिल गया, ये 90 है। तो द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। उसी हिसाब से ये 30 मिल जाएगा, वो गिनने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद करना है। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड 7। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलते हैं? तो जो भी दो एंगल का टोटल 90 होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसकी 6 फॉर्मूला है, याद रखो। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। ओके, ऐसे tan 90 माइनस थीटा cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। ये 6 फॉर्मूला याद रख लो, बहुत सिंपल है। पेयर बना दो, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, कॉसेक सेक सेक कॉसेक। और पेयर ही है, देखो फुल फॉर्म समझो इसका, SIN साइन कोसाइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सेकेंड को सेकेंड। हो गया? तो वही है। अब ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, यानी आप में क्वेश्चन भी होना चाहिए, ऐसा कैसे? तो देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। चलो थीटा कोई भी एक वैल्यू हम एज्यूम कर देते हैं, सपोज 30। टेक थीटा इज इक्वल टू 30। तो साइन 90 माइनस 30, तो साइन 90 माइनस 30 क्या होगा? साइन 60 होगा। चलो साइन 60 की वैल्यू फाइंड करो, क्या है? टेबल में देखो, √3/2 और थीटा 30 है, तो cos 30 देखो, cos 30 की वैल्यू देखो, √3/2। ओके। तो अब टेबल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा साइन और cos आगे पीछे है। देखो साइन में जो वैल्यू आगे है 0, वो cos में 90 है। तो सर थीटा के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? नहीं, ये मैंने एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं, हमें कुछ नहीं लेनी है, वो तो हमें दी हुई होगी, वो तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, बराबर? हमें खुद कुछ नहीं लेना है, बराबर? तो साइन में 0 की होगी वो कॉस में 90 की होगी, साइन में 30 की होगी वो कॉस में 60 की होगी, और साइन और कॉस 45 इक्वल हो गए।
ऐसे ही देखो टेन और कॉट में होगा, ऐसा ही कॉसेक एंड सेक में होगा। बराबर। तो चलो अब इस टाइप के सम हम शुरू करते हैं। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 28 अपॉन 2 cot 62। चलो टोटल करो 28 एंड 62 क्या टोटल होगा 90। तो पहले तो ये देखना है कि दो एंगल का टोटल 90 होता है। जब भी दो गिवन एंगल का टोटल 90 हो तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और ये रेशियो भी कॉम्प्लीमेंट्री आप सोच सकते हो। tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री, देखा ना, tan और cot का फॉर्मूला साथ में है। हाँ, तो अब क्या करना है इसमें, ये दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दो में से किसी एक को, ये फॉर्मूला हमने समझी, उसका यूज करके कन्वर्ट करना है दूसरे एंगल में, दूसरे रेशियो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं समझाता हूं, बट याद रखो जिस दोनों का टोटल 90 हो वो दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। बराबर। तो चलो ये दोनों में से किसको कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। अब कन्वर्ट करने की मेथड समझो। देखो tan थीटा है तो हमारी फॉर्मूला क्या है, cot 90 माइनस थीटा। मीन्स tan थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिख दो। tan का क्या होगा cot, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हमें tan 28 है तो cot 90 माइनस 28 होगा। तो tan की जगह cot 90 माइनस 28 अपॉन 2 cot 62। ओके। cot 90 माइनस 28 ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 62 इंटू 2 इंटू cot 62। cot 62 कट 1/2। ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इसको प्रूव करो। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, सो टेक फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। कभी भी कोई भी सम प्रूव दैट वाला हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के एक बार इतना लिख देना है, फिर सम आगे करना है। बट मैं यहां ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा सम शुरू करता हूं। देखो 38 प्लस 52 90 हो जाता है। तो ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। चलो किसे करना है, cot को। तो देखो ऊपर वाला मैं वही रखता हूं, tan 38 cot। तो cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, tan 90 माइनस 52। ओके। प्लस 20 प्लस 70 90। तो चलो ये दोनों में से किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस नहीं, कॉसेक। चलो कॉसेक को कन्वर्ट करने के लिए सेक 90 माइनस 20 अपॉन सेक 70। tan 38 अपॉन tan 90 माइनस 52 38 प्लस सेक 90 माइनस 20 70 अपॉन सेक 70। ये कट 1 प्लस ये कट 1 प्लस 1 2 मिल गई राइट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो कुछ ना कुछ कट हो जाएगा, कुछ नया नहीं है। बराबर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहां भी प्रूव दैट इसके इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन लिख दो। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो साइन इंटू कॉस, ये प्लस ये माइनस तो 0 हो गया,
0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय। प्रूव दैट tan 65 प्लस थीटा माइनस cot 25 माइनस थीटा माइनस sec 55 माइनस थीटा प्लस cosec 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है वो देखना है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं है कि आजू बाजू में ही हो, यहां भी हो सकता है, तो वो ढूंढ लेना है। यहां तो आजू बाजू में ही है, 65 प्लस 25 90, तो ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। 55 प्लस 35 90, ये दोनों में से भी किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। बट यहां पर होगा क्या वो समझो। देखो tan थीटा हो तो हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह सपोज 20 हो तो cot 90 माइनस 20, राइट। बट यहां पर tan 65 प्लस थीटा है, तो ऐसा समझो थीटा मीन्स वैल्यू ऑफ एंगल। यहां एंगल की वैल्यू है थीटा, यहां एंगल की वैल्यू है 20, तो यहां एंगल की वैल्यू है पूरी 65 प्लस थीटा। तो हम क्या करेंगे, cot फिर ब्रैकेट में 90 माइनस 65 प्लस थीटा बराबर, मीन्स ये पूरा एंगल समझ लेंगे। तो देखो यहां करते हैं, tan की जगह cot 90 माइनस 65 प्लस थीटा, बट पूरा ब्रैकेट करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन चेंज हो जाएगी। माइनस cot 25 माइनस थीटा माइनस sec, नीचे लिखता हूं, चलो ये यहीं लिख देता हूं, इसको कन्वर्ट करेंगे। sec 55 माइनस थीटा प्लस cosec, तो 35 प्लस है, तो कन्वर्ट करने के लिए cosec का क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस 35 प्लस थीटा ब्रैकेट में। ओके, यानी जिस भी एंगल को कन्वर्ट करना है 90 माइनस थीटा करो, उसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिखना है, वो याद रखना है। देखो tan की जगह cot हो गया, cosec की जगह sec हो गया। मैंने कहा ये दोनों में से किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने ये किया, आप ये भी कर सकते हो, ये भी। यहां मैंने cosec को किया, आप sec को भी कर सकते हो, बट किसी एक को, दोनों को नहीं करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। cot 90 माइनस 65 माइनस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस cot 25 माइनस थीटा माइनस sec 55 माइनस थीटा प्लस sec 90 माइनस 35 माइनस थीटा। 90 माइनस 65 होगा 25 माइनस थीटा माइनस cot 25 माइनस थीटा माइनस sec 55 माइनस थीटा प्लस sec 90 माइनस 35 55 माइनस थीटा। अब देखो ये cot वाला वैल्यू है, ये भी cot, दोनों सेम है, बट ये प्लस है, ये माइनस, तो जीरो हो गया। ऐसे ये प्लस ये माइनस, जीरो हो गया, तो टोटल 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा लंबा है बट हार्ड नहीं है। इजी Method 8. Convert given trigonometric ratios between the angles between 0 to 49. देखो एक्चुअल में
हमने 0 to 90 तक के एंगल समझे, बीचों बीच क्या होगा 45। जब भी हम 90 माइनस थीटा करें ना, सपोज एंगल यहां पर है तो वो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या कहा है कि tan 56 प्लस cot 59 बराबर। तो ये दो एंगल 45 से 90 के बीच में है, इसको 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करो। कहां पर 0 to 45, तो कुछ नहीं करना है 90। हाँ बोलो। हाँ, अब यहां पर क्या कहा है, कन्वर्ट गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन एंगल 0 to 45, इसको 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करो। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों रेशियो को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो tan थीटा cot 90 माइनस थीटा प्लस cot थीटा tan 90 माइनस थीटा। तो यहां थीटा 56 है तो 56, यहां थीटा 59 है तो 59 cot। चलो 90 माइनस 56 क्या होगा 34 प्लस 10, 90 माइनस 59 क्या होगा 31। अब देखो ये दोनों एंगल 0 से 45 के बीच में आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, तो मैं फिर से समझाता हूं। वो कोई भी एंगल 45 से 90 के बीच में हो तो क्वेश्चन में ऐसा कहा होगा कि उसको 0 to 45 में कन्वर्ट करो, और 0 से 45 के बीच में हो तो क्वेश्चन में ऐसा कहा होगा कि 45 से 90 के बीच में कन्वर्ट करो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला का यूज करना है, बराबर। देखो टेक्स्ट बुक में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 7 है, sin 67 प्लस cos 75, राइट। इसको 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करो, तो आपको देख लेना है।